Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I welcome you all in Thankful Thursday. मैं एक बार फिर आपका इस थर्सडे में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज अपनी हुजूरी से आप सबको भरेगा, अपनी महिमा में लेकर चलेगा. आई वेलकम यू ऑल इन थैंकफुल थर्सडे. दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं. भजन संहिता उसका 62 एंड वर्स 8. भजन संहिता की किताब उसका 62 एंड वर्स 8. यहां पर लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स. When I was reading this, I was literally crying before God. पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, बॉबी तब नहीं जब तुम केवल बीमार हो, बॉबी केवल तब नहीं जब तुम हताश और निराश हो, बट तब भी जब तुमको लग रहा है कि तुम परमेश्वर से दूर हो, जब तुमको लग रहा है कि पाप तुम पर जयवंत हो रहा है, तब भी जब तुमको लग रहा है कि तुम हार गए हो, तब भी जब तुमको लग रहा है कि अब शायद मैं खुद इस लायक नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकूं, तब भी तुम उस पे विश्वास करना. और लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन हिम ऑल टाइम्स चर्च. और आपको मालूम आगे लिखा है, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम यू पीपल, पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम, गॉड इज आवर रेफ्यूज फॉर अस. परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है. इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी से भाग रहा हूं, कोई मेरे पीछे है मेरे पाप, मेरी बीमारियां, मेरी मुसीबतें, God is the best place that we can trust him. God is wonderful that we can trust him, church. He is our refuge. And Bible says, pour out yourself before God. And in end, it is written, Selah. आपने कभी ध्यान दिया ना दिया हो, बट हिंदी की बाइबल और इंग्लिश की बाइबल ने कुछ यहां पर छोटे छोटे से स्लोगन्स लिखे हैं. और यहां SELAH लिखा है डॉट के बाद. अगर आप नोट किया है, सेला का मतलब होता है, सेला इज डिफाइंड एज ए हिब्रू वर्ड दैट हैज बीन फाउंड एट द एंडिंग ऑफ वर्सेस इन साम्स. आपको मालूम है, गीतकार जब गीत लिख रहा है तो उसके आखिरी में कुछ लिख रहा है. एंड हैज बीन इंटरप्रेटेड एज एन इंस्ट्रक्शन कॉलिंग फॉर ए ब्रेक इन द सिंगिंग. आपको मालूम है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सिंगर कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, बट एटलीस्ट मैं कुछ गा लेता हूं. जब मैं और मेरी पत्नी गाते हैं तो आपको मालूम है, गानों के बीच में ब्रेक होते हैं. और आपको मालूम है, ये ब्रेक होते हैं, इसलिए ब्रेक होते हैं, इंटरल्यूड्स होते हैं, इंट्रोज होते हैं, अगर आप गाने सुनने वाले लोग हैं, क्योंकि गाने वाले को सांस मिल जाए, एक राहत मिल जाए. आपको मालूम, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार एक ही सांस में गाने गाए हैं और उनके नाम रिकॉर्ड हैं. बट आपको मालूम है, इफ वी विल नॉट टेक अ ब्रेक इन आवर लाइफ, if we will not take a rest in our life, we are going to end up in disaster. And that's why the psalmist is saying, the David is saying, trust in the Lord in all times. Take a pause, trust in God, rest in God. सेला का मतलब होता है forever. This is the verse forever. Don't trust him for 1 day, 1 year, 2 year. But जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, होने दीजिए. हालात कैसे हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे हो, आपकी सिचुएशंस कैसी हो, ट्रस्ट हिम चर्च. आई एम अगेन टेलिंग यू, ट्रस्ट हिम इन ऑल द टाइम्स, इन गुड टाइम, बैड टाइम्स, इन ऑल द सीजन्स, इन ऑल द वेदर्स. आपको मालूम है, इसीलिए सामिस्ट कहने लगा, दाऊद कहने लगा, आई एम गोना ट्रस्ट इन ऑल द टाइम्स. When I was caught in adultery, I'm going to trust God. When my son has died, I'm going to trust God. When Nathan came to David, he was trusting God. आपको मालूम है, दाऊद wilderness में he was trusting God. And this is so powerful कि शैतान हमसे कहता है, अब परमेश्वर भी तुम्हारी नहीं सुन रहा है. Why you want to trust God? Because ये उसके commandments हैं, ये उसके laws हैं, and you have not surpassed this. आपने उसको तुम पूरा नहीं कर पाए हो. बट मुझसे पवित्र आत्मा कहता है, इन ऑल सिचुएशन ट्रस्ट हिम. आपको मालूम है, प्रोडिगल सन के बारे में खूबसूरत चीज क्या लिखी है. ल्यूक चैप्टर 15 एंड वर्स 17, इट सेज लाइक दिस. लूका 15:17 लिखा है, और यहां पे लिखा है, वो कहने लगा, बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सेड, हाउ मेनी ऑफ माय फादर्स हायर्ड सर्वेंट्स हैव ब्रेड इनफ टू स्पेयर. अगेन उड़ाऊ पुत्र एक बार फिर अपने पिता पे विश्वास कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है. पता क्या ट्रस्ट कर रहा है? कि मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक मिलता है. क्या मेरे हालात ऐसे हैं
जो मुझे कई बार कह रहे हैं तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट कॉल्ड टू बी वर्दी। तुमने प्रोस्टिट्यूट में अपने पिता के पैसे को वैश्यावृत्ति के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, गलत चीजों के अंदर उड़ा दिया। यू कांट ट्रस्ट हिम। बट उसको ये रियलाइज हुआ, यस आई कैन स्टिल ट्रस्ट माई फादर, आई कैन स्टिल ट्रस्ट माई गॉड। और लिखा है वो कहने लगा मैं जाऊंगा अपने पिता के सामने। और आपको मालूम है सामिस्ट यही तो कह रहा है, जस्ट पोर आउट योर हार्ट। क्या गलती हो गई है तुमसे? ऐसा क्या हो गया है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा पाप है? ऐसी कौन सी छिपी चीजें हैं? ऐसी कौन सी मुसीबतें हैं? ऐसी कौन सी सिचुएशन है? ऐसे कौन से हालात है जो मैं सुन के सॉल्व आउट नहीं कर सकता? और द बैड थिंग इज दिस, वी डोंट ट्रस्ट गॉड इन ऑल द टाइम। यस वी डू ट्रस्ट, हम करते हैं विश्वास, लेकिन हर समय नहीं करते। 24/7 ट्रस्ट हिम। Even the reports are negative, trust him. Even you are not going good, trust him. Even you are not financially good, trust him. I'm telling you, church. और आपको मालूम जब उड़ाऊ पुत्र ने ट्रस्ट किया और कहने लगा, आगे पता क्या लिखा है, कहने लगा I will arise and go to my father. I'm again going to trust. मैं विश्वास कर रहा हूं. And will say to him, Father, I have sinned against you. क्या कर रहा है ये अपने दिल को खोल के बता रहा है, हाँ मैंने तेरे पैसे लेकर वैश्याओं में उड़ाए हैं, मैंने तेरी फेवर को लेकर उसे ग्रांटेड लिया था, तेरे घर को छोड़ के चला गया था, मैंने पाप किया है। कैन आई ट्रस्ट यू अगेन? आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन। एंड बाइबल सेज फादर हग्ड हिम। आगे लिखा हुआ पता है हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 8 इट सेज लाइक दिस। इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय और उसके 8वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, बाय फेथ अब्राहम ओबेड व्हेन ही वाज कॉल्ड टू गो आउट टू द प्लेस। अब्राहम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ही ट्रस्टेड गॉड। आई एम टेलिंग यू, अब्राहम कई बार उठा गिरा, बट इन ऑल सिचुएशन ही ट्रस्टेड गॉड। ही ट्रस्टेड गॉड। आपको मालूम जो परमेश्वर ने उससे कहा बेटा निकल जाओ, मैं तुम्हें जगह दिखाऊंगा, आपको मालूम ही ट्रस्टेड गॉड। And without trust you cannot worship, without trust you cannot preach, without trust you cannot walk in Christian life. We need trust. And Bible says, psalmist is saying, I'm going to trust him in all the times. And the last thing I'm going to tell you, and then we are going to pray for the people. Today is Thankful Thursday. We are on the Zoom. आपको ये लिंक दिया गया है, इसको आप ज्वाइन करिए. वी गोइंग टू प्रे फॉर यू. आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, आपके लिए हम दुआ करेंगे, बिकॉज वी आर ट्रस्टिंग गॉड इन ऑल सिचुएशन. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट व्हेन कैंसर इज देयर. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट व्हेन ट्यूबरक्लोसिस इज देयर. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट व्हेन कोविड इज देयर. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट व्हेन एवरीथिंग इज बैड. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट आवर गॉड, आवर मेकर, आवर क्रिएटर. वी आर गोइंग टू ट्रस्ट इन ऑल द टाइम्स. 2 Kings chapter 4 and verse 20. It's an amazing story. मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं, बट लिखा है एक लेडी थी जो खुदा के खादिम को आता जाता अपने घर के सामने देखती थी और कहने लगी, मुझे लगता है कि ये खुदा का खादिम है, खुदा का सेवक है. आई एम गोना गिव हिम अ रूम, आई एम गोना गिव हिम अ चेयर, अ बेड. एक पीने के लिए पात्र दूंगी, जब कभी यहां से जाए तो वहां रेस्ट करे और आगे जाए. वो सेवक जब उसके घर में ठहरा तो आपको मालूम क्या लिखा हुआ है? इसने कहा क्या इस औरत के पास कोई कमी है? तो वहां के लोगों ने कहा, वहां उसके सेवक ने कहा, हां इसके बच्चे नहीं है, इसके लड़का नहीं है. उसने कहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा और तुझे बच्चा हो जाएगा. और आपको मालूम इस व्यक्ति ने, इस सेवक ने इस स्त्री के लिए दुआ करी और उसके लिए बच्चा हो गया, जबकि यह विश्वास शायद नहीं कर पा रही थी, बट उसने ट्रस्ट किया परमेश्वर पे. बट आपको मालूम क्या लिखा है? एक दिन बच्चा मर गया. और सुनेगा क्या लिखा हुआ है? When he had taken him and brought him to his mother. पिता को पता लगा उसके सर में दर्द है लड़के के, तो पापा ने कहा इसको अपनी मां के पास लेकर जाओ. और लिखा हुआ है कि सेवक लोग उस लड़के को उसकी मां के पास लेकर गए. सर में दर्द है, सर दर्द से फट रहा है. और लिखा he sat on her knees till noon and then died. आप इमेजिन करिए, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक बच्चा गोद में है, चिल्ला रहा है और चिल्ला चिल्ला कह रहा है, मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आई कैंट बेयर इट, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं रेस्टलेस हो रहा हूं, मेरे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरा बीपी शूट अप कर रहा है. ये सब चीजें मे भी हुई होंगी उसके साथ. और अचानक अपनी मां की गोद में वो दम तोड़ देता है. आपको मालूम क्या लिखा है आगे? लिखा है एंड शी वेंट अप एंड लेड हिम ऑन द बेड ऑफ द मैन ऑफ गॉड. आपको मालूम उसने क्या करा? अपने बच्चे को लिया, खुदा के खादिम के, खुदा के सेवक के बिस्तर के ऊपर अपने बच्चे को लिटाल दिया. और लिखा है शट द डोर अपॉन हिम. लिखा है अपने बच्चे को वहां बंद करके नीचे उतर आई है. आपको मालूम है कई बार जब तक बच्चा सामने है, गोद में है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बट कई बार मुझे अपने फियर को बंद करना पड़ता है,
अपने फियर को बंद करना पड़ता है। और लिखा हुआ है एंड वेंट आउट, then she called to her husband and said, please send me one of the young man and one of the donkeys. लिखा है एक जवान लड़का मुझे दे, एक गधा दे, इसे कहीं जाना है। इस लड़की को बच्चा मर गया है, इसे कहीं जाना है। कैसे कैसे तो अपने बच्चे को छोड़ रही है इस हालात के अंदर, इसको जाना है, कहां जाना है इसको। और लिखा हुआ है प्लीज सेंड मी वन ऑफ द यंग मैन एंड द डोंकी दैट आई मे रन टू द मैन ऑफ गॉड एंड कम बैक। सो ही सेड व्हाई आर यू गोइंग टू हिम टुडे। आपको मालूम है पति तक को नहीं पता है कि उसका लड़का मर गया है। आपको मालूम कई बार अपने फियर को हम बहुत अनाउंस करते हैं, अपने डर को हम सबको बताते हैं, बट आपको मालूम है ये डर झूठ है, ये लाए है, शैतान की तरफ से दिया जाता है। इसे मत अनाउंस करिए, अपने चेहरे पे मत आने दीजिए, विश्वास के साथ ट्रस्ट करिए, आराधना करिए उसको, आप मत हावी होने दीजिए अपने ऊपर। और लिखा है कि शट द डोर एंड ही वेंट टू द मैन ऑफ गॉड। इसके पति तक को नहीं बताया, इसका मतलब ये कितना विश्वास कर रही है, कितना ट्रस्ट कर लिया है। बाइबल सेज ट्रस्ट हिम इन ऑल द टाइम्स चर्च एंड शी ट्रस्टेड इन द वर्स्ट टाइम। आप इमेजिन करिए मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं सोचकर कई बार सिरहा जाता हूं, कांप जाता हूं कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई किड्स एंड शी डिसाइडेड टू ट्रस्ट गॉड इन दैट सिचुएशन। एंड बाइबल सेज वो भाग कर गई और लिखा है सेवक के पास गई और लिखा है सेवक ने उसको जिंदा कर दिया। आर यू गोइंग टू ट्रस्ट गॉड इन ऑल द टाइम्स? इन ऑल द टाइम मीन्स ऑल द टाइम्स। मुझे नहीं मालूम आप किस किस चीजों की कैटेगरी में लिखे हैं, बट ये वर्स के नीचे लिखा है सेला, दिस वर्स इज फॉरएवर 24/7। जब आपको लगे सब कुछ खराब है, मेरी वजह से, उसकी वजह से, किसकी वजह से मुझे नहीं मालूम, आपके पाप की वजह से, आपके गिर जाने की वजह से, किसी और की वजह से, बट आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट गॉड इन ऑल टाइम्स। पोर आउट योर हार्ट, पोर आउट योर हार्ट। और आगे लिखा हुआ है pour out your heart before him, God is our refuge for us। जो आप शैतान कह रहा है कि वो तुम्हारा सहायक नहीं है, गढ़ नहीं है, बट वो है चर्च, वो है। आइए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ गॉड। आइए दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसमीत से कि प्रार्थना में अगुवाई करे सारे लोगों के लिए जिस समय हमारे संग जमा है। जूम मीटिंग में जो दुआ करने जा रहे हैं इस समय हमारे साथ जो जमा है, प्रेयर वॉरियर्स जमा है, ये आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इफ यू आर फीलिंग इल, अगर आप बीमार हैं, आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है, आप किसी विषय पे दुआ करना चाहते हैं, जूम लिंक आपको दिया गया है। Please join us right now in Zoom. We are going to pray and we are going to trust God and God is going to deliver you. May God bless you. आइए दुआ करेंगे जसमीत के साथ। Let's pray. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा बाप, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह, इन सब को आपके हाथों में